सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और कल हमने परसेंटेज पढ़ा था। ठीक है, हमारा परसेंटेज चल रहा है, जिसमें हमने कल परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, मतलब हमने बेसिक पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेकिन परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए हमें क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हमें क्लियर होगा। तो परसेंटेज के अंदर जो भी और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट और होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। ठीक, तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ मिड लेवल क्वेश्चंस हैं, है ना। मिड लेवल क्वेश्चंस हैं और लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी अप्रोच के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, कि एग्जाम में हमें मिनटों में हमारा क्वेश्चन ना हो बल्कि सेकंड्स में क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक वही चल रहा है, परसेंटेज। ठीक है ना, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, परसेंटेज। आई होप आज आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि मैंने अपना मार्कर चेंज कर दिया है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हम क्या देख रहे हैं? परसेंटेज में हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। परसेंटेज में हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखो इतने में मुझे सॉल्व करना है। ठीक, ताकि आपको उतने पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख सके। ठीक है ना, बाकी के पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख सके। देखो क्वेश्चन क्या है। इफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 80% of a number, if 80% of a number is added to 80, gives the result as the number itself, as the number itself, then the number is। ठीक, ऑप्शन है 200, 300, 400 और 500। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको विजिबल है कि नहीं। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 gives the result as the number itself, then the number is। कह रहा है कि किसी नंबर का, किसी, ध्यान से सुनना, कह रहा है किसी नंबर का 80%, if 80% of a number added to 80, हाँ, कह रहा है कि किसी नंबर का 80% अगर 80 में जोड़ा जाए, if 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, तो कह रहा है कि वो नंबर दे देगा। अगर किसी नंबर का 80%
80 में जोड़ा जाए तो वो नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, देखो बात को समझो। सबसे पहले इसको लेते हैं हम, 80% का फ्रैक्शन निकालते हैं। 80% का क्या फ्रैक्शन होगा, आप मेरे को बताओ। देखो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, तो 80% कितना है, 4 गुना, तो इसका होगा 4/5। ये कहां से आया, फ्रैक्शन वैल्यू से आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 gives the result as the number itself, ठीक। if 80% of a number 80% of a number added to 80 gives the number itself। देखो किसी नंबर का 80% अगर उसमें 80 और जोड़ दूं, अगर उसमें 80 जोड़ दूं तो नंबर मिल जाएगा। मतलब किसी नंबर के, देखो ये जो है ये क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये रियल नंबर नहीं है बल्कि एक रेशियो है उन नंबर्स का, जिनकी बात हो रही है उनका रेशियो है। देखो क्या कह रहा है 80%, अब देखो क्या कह रहा है 80% की वैल्यू क्या है 4/5। कह रहा है किसी नंबर का 80% जो कि 4 है, किसी नंबर का 80% जो कि 4 है, यानी इस 5 का 80% ये 4 है, ठीक है। तो 5 का 80% 4 है, अगर इसमें 80 जोड़ दूं तो वो नंबर दे देगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि 5 आ जाए, मैं इस 4 में क्या जोड़ दूं 5 आ जाए, तो कहोगे कि एक जोड़ दो, 1 यूनिट, ठीक है। तो भाई यही तो कह रहा है वो कि किसी नंबर के 80% में अगर मैं 80 जोड़ दूं तो ये नंबर। तो देखो फ्रैक्शन में, यानी कि जब हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 1 जोड़ रहे हैं, और एक्चुअली में अगर नंबर देख रहे हैं तो 80 जोड़ रहे हैं, तो मतलब ये 1 इज 80 के बराबर हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 की वैल्यू 80 हुई, 1 यूनिट की वैल्यू 80 हुई। तो देन द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर क्या है 5 गुना, भाई नंबर क्या है 5 गुना, 5 गुना नंबर है, तो 8 5 40, 400 आंसर। ये हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर, समझे। अब तुम इसको देखो वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसका 80% क्या होगा, किसी नंबर का 80, इसका 80% क्या होगा, इसका 10% 40 है, इसका 10% कितना है 40, तो 80% कितना होगा 320, 320 80% होगा। अब कह रहा है इस 80% में अगर 80 जोड़ दूं तो नंबर आ जाएगा, तो ठीक है ना। 320 में जब 80 जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा सवाल बिल्कुल सही है, इस तरीके से समझ में आया होगा आपको। पहला क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस the difference of two numbers, the difference of two numbers is 20%। मैं कर्सिव नहीं लिखूंगा, मैं एक नॉर्मल राइटिंग लिख रहा हूं, ठीक है। 20% ऑफ द larger number if the smaller number is 20, if the smaller number is 20, the larger number is एक मिनट,
ठीक है। 25, 45, 50, 80। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 20% of larger number. If the smaller number is 20, the larger number is. देखो इस क्वेश्चन को देखो, if the difference of two numbers is 20% of the larger number, देखो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 20% की हमें पता है 1/5 होती है। ठीक है, देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। देखो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर मानूं 5, मैं अपने इसको नंबर मानूं 5, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। तो मैं अभी देखो मेरे को पता है लार्जर नंबर के 20% के बारे में कुछ कहा जा रहा है, 20% ऑफ द लार्जर नंबर ये कहा जा रहा है। तो ठीक है ना, मेरे को नहीं पता लार्जर कौन सा है कौन सा स्मॉलर है, लेकिन 20% ऑफ द लार्जर नंबर ये बोला जा रहा है। तो मेरे पास अभी 5 है और 5 का 20% 1 है मेरे पास, तो मैं मान लेता हूं कि ये लार्जर नंबर है, ये मान लेता हूं लार्जर नंबर है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। तो दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 1। दोनों नंबर का डिफरेंस, क्योंकि बोला 20% ऑफ द लार्जर नंबर, 20% ऑफ द लार्जर नंबर का 20% जो कि ये 1 है, यही तो डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर मैं 5 में से 1 घटा दूं तो 4 आएगा। 20% ऑफ द लार्जर नंबर का 20% 1 है, और वही तो डिफरेंस है दोनों नंबर का, वही तो डिफरेंस है दोनों नंबर का, ये 1 ही तो डिफरेंस है। तो अगर लार्जर 5 है तो उसमें से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, जो कि स्मॉलर नंबर है। ठीक, ये स्मॉलर नंबर है, यानी कि 5 लार्जर नंबर है और 4 स्मॉलर नंबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, अब कह रहा है कि स्मॉलर नंबर 20, यानी कि ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 द लार्जर नंबर इज, तो 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 5 जा 20, यानी 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो लार्जर नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 5 है अगर, तो 5 की कितनी होगी, 25 नहीं होगी, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 लार्जर नंबर जो है वो 25 है, ये रहा। समझ गए बात को, इस तरीके से होंगे क्वेश्चंस, बहुत क्लियरली समझाया है। हाँ देखो एक चीज बताऊं, मैं जो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, और स्टूडेंट के दिमाग में क्या डाउट आता है वो एक स्टूडेंट समझ सकता है। तो मुझे पता है तुम्हें कहाँ डाउट आएगा। ठीक है ना, और एक बात बताऊं, कितना भी बड़ा टीचर हो चाहे कोई भी हो, वो हमेशा एक स्टूडेंट होता है, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, समझे। तो अब देखो तीसरा, two numbers are respectively two numbers are respectively 20% and 50% of a थर्ड नंबर। ठीक है, what percent is the first number of the second। ठीक है, 10%,
20%, 30% या 40%। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, two numbers are respectively 20% and 50% of a third number. Two numbers are respectively 20% and 50% of a third number. What percent is the first number of the second number? देखो एक चीज समझो, क्या कह रहा है, कह रहा है 20% और 50% तीसरे नंबर का। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, एक दो नंबर, तीन नंबर है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीन नंबर है। ये जो ए है ये 20% है, किसका, सी का। 20% का 1/5, यानी ये जो ए है ये सी का कितना है, 20% है, और बी जो है वो 50% है सी का। 50% का मतलब 1/2 इस सी का, सी का। ठीक है ना, तो देखो एक चीज समझो, ए जो है वो 20% है किसी सी का। अगर मैं सी को 5 मान लूं, इस सी को 5 मान लूं, तो इसका 20% ये है, इसका 20% ये 1 है, तो मान लेता हूं सी यही है, यही 5 सी है। देखो फ्रैक्शन से बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती। हमें अगर फ्रैक्शन पता है तो हम फ्रैक्शन और रेशियो के मदद से क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। और जो मैं बता रहा हूं मेरी बातों पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, देखो देखो अगर मैं इस C को 5 मान लूं, तो वो कह रहा है A इस C का 20% है तो 1 है। ठीक है, मान लिया। अब यहां पे आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं, यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि B 50% है C का, और यहां पे मैं C मान लूं। लेकिन मैं एक काम भी तो कर सकता हूं, जब ये भी C है और ये भी C है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को एक जैसा बना दूं, इन दोनों को एक जैसा बना देता हूं। तो मैं इसका मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको, अगर मैं क्या मान लूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये बन जाएगा 2/10। ये वाला क्या बन जाएगा, 2/10। और ये वाला अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/10 बन जाएगा। 5/10 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये C है, ये तो C है ना, ये क्या है, C है। ऊपर वाले नंबर हैं ओरिजिनल नंबर के रेशियो। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर, यानी कि ये 2 कितने परसेंट है इस 5 का। तो 1/5 20% होता है, तो 2/5 40% होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 40% वैल्यू होगी इसकी। समझ गए बात को, ये आंसर है। ठीक, और अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज मुझे एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपने हमारे कंटेंट को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। ठीक, ये देखो 4th क्वेश्चन, if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than
125. Then x is equal to what? 150, 143, 140.55, 123.75. देखो देखो, if a number x is 10% less than another number y, ठीक है, तो 10% का पकड़ते ही 1/10% कितना, 1/10, ठीक है। यानी कि इफ अ नंबर x is 10% लेस देन अदर नंबर y, ठीक है, x और y का हमको पता चल गया रेशियो, x is to y। क्या कह रहा है? इफ अ नंबर x is 10% लेस देन अदर नंबर y 10 है, तो x 10 में से 1 गया तो 9 है, ठीक है, ये है। y is 10% मोर देन 125, y is 10% मोर देन 125, तो y कितना है? 10% मोर देन 125। 10% कितना होता है? देखो ये पूरा 100% है, यहां पॉइंट लगाऊंगा तो 10% हो जाएगा, यानी 12.5 इसमें और जोड़ दो, 125 में 12.5 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये है y। देन x इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू ये है जो कि 10 के बराबर है, y की वैल्यू ये है, तो x कितने के बराबर है? ठीक है, अगर y की वैल्यू 10 है रेशियो में, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 137.5 है 10 की, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की होगी ये 13.75, तो 9 की कितनी होगी? इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67। किसी में दिख नहीं रहा 7, 7 5 इसी में है बस, ठीक। 9 3 20, 27, 27 और 6 33, 9 1 जा 9 और 3 12, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन, टू numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. More than a third number. then the ratio of the two numbers is 2:5, 3:5, 4:5, 6:7, ठीक है। देखो, two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number, then the ratio of the two number is, सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था, वैसे ही सवाल है। एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B और तीसरा नंबर है C।
ठीक है, वो कह रहा है कि ये a जो है ये 20% बड़ा है, यानी 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। ठीक है, b जो है वो 50% बड़ा है, 50% का मतलब क्या हुआ, ये किससे, c से इसका कंपैरिजन हो रहा है, c से इसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो सेम बात, c अगर ये नंबर जो है इतना बड़ा है, मोर है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इतना परसेंट एंड इतना परसेंट मोर देन अ थर्ड नंबर, मोर है मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 6 है, इतना परसेंट मोर है ना। तो अगर ये 5 है, ये नंबर अगर 5 है तो जो a है वो 6 है, समझ रहे हो, c इज टू a जो है, c कितना है देखो, c है 5, ठीक, और a उससे 20% बड़ा है, यानी 6 है, 5 में 20% 1 ऐड कर लेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी है, c से कंपैरिजन इसका भी हो रहा है, ये कितना है 50% ज्यादा है, यानी कि अगर c2 है तो b3 है, 2 का 50% 1 होता है, 2 के 50% 1 में 1 ऐड किया तो 3 बन गया। ठीक, अब देखो c दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए ना, जब c दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, जब c दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए तो दोनों को जैसा बना दो ना। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 6 जा 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10 बन जाएगा, 5 3 15। तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, तो a और b का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो होगा 12 15, ये तो रेशियो होगा 12 15, 12:15, ये रेशियो बनेगा। और इसको 4 से काटेंगे तो वो 5 से 3 से काटेंगे 4:5 रेशियो आ जाएगा, 4:5 ये रहा। ठीक है ना, 4:5 इसका रेशियो आएगा, 4:5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो जो मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, a number if reduced by 25% becomes 225, by what percent should it be increased, so that it becomes 375। देखो, अ नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स टू 25, तो 25% को पहले पकड़ लो, इतना बन जाता है, एक लाइन से हमको ये क्लियर हो गया। तो 25% का वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, कह रहा है ए नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25% इट बिकम्स टू 25, यानी कि अगर 4 का 25% 1 है, तो अगर 4 था, 4 से 25% रिड्यूस किया गया, यानी 1 रिड्यूस किया गया, तो क्या बना 3।
नंबर क्या बना, 3 बना, यानी कि नंबर क्या बना, 3 बना। और 3 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 3 की वैल्यू दी है 225, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 75, ये आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो इट बिकम्स 375, तो कह रहा है कितने परसेंट उसको इंक्रीज किया जाए, कितने परसेंट उसको इंक्रीज किया जाए कि वो आ जाए 375। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है सही तो है, 225 है ना, a number of reduced by 25% becomes 25%, 4 में से 325 और आ गया, becomes इतना 225। ठीक है, 3 7 जा 21, हाँ 3 सही है, 1 की वैल्यू आ गई। a number if reduced, हाँ अब कह रहा है तो यानी 100% कितने के बराबर है, 100% कितने के बराबर है, 1 मिनट, a number if reduced by 25% it becomes 225, 25% कम किया गया, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 25% रिड्यूस्ड बाय 25%, ओ सॉरी 25% कम किया गया, नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स टू 25, तो एक नंबर को, हाँ इतना था 25% यानी इतना कम किया गया, तो 3 इतना, सही तो है, 3 7 जा 21 होता है, 3 5 15, ये सही है, 1 की ये आ गया। बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375, तो अब उसको कितना इंक्रीज किया जाए, कितना उसको इंक्रीज किया जाए कि वो 375 बन जाए, तो नंबर कितना है अभी, क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ रिड्यूस बाय 25%, 25% रिड्यूस किया गया, 25% 4 1/4 होता है। ठीक है, 4 का 25% 1 होता है, तो 4 से 1 यानी 3 आया, a number if reduced by 25% it becomes 225, सही तो है, 3 7 जा 21 होता है, 21 होता है, 1/5 15 75। ठीक है, 75 आया। अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अब वो कह रहा है कि तो 1 की वैल्यू आई तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ नंबर कितना होगा, नंबर 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 नंबर, हाँ तो 4, तो 4 ओरिजिनल नंबर है भाई, 1 यूनिट का मतलब है इतना, लेकिन ओरिजिनल नंबर कितना है, ये है ना ओरिजिनल नंबर, तो इसकी 4, इसका 75 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150, 300 आएगा, 300 300। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कितना उसको कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि 375 है, तो देखो 300 को 375 बनाना है, 75 बढ़ाना है 300 पे। ठीक है, 300 पे कितना बढ़ाना है, 75 बढ़ाना है, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो 0 से 0 कट गया, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25%, 25% अगर हम बढ़ा देंगे इस नंबर को, इस किस नंबर को, इसको 300 को 25% बढ़ा देंगे तो 375 आएगा, तो ये है 25% इसका आंसर। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कितने आसानी से फ्रैक्शंस के जरिए क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाते हैं, इसलिए फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, out of two numbers 40% of the greater 40% of the greater number is equal to
60% of the smaller if the sum of the numbers is 150, then the greater number is what? 70, 80, 90 और 60। देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, क्या कह रहा है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर is equal to 60% of the smaller. If the sum of the number is 150, then the greater number is, देखो out of two number, दो नंबर है, 40% of the greater number, 40% की क्या वैल्यू आएगी 2/5। 40% of the greater number, मान लेते हैं 5 को greater number, ठीक है, is equal to 60% of the smaller number। 60% का क्या वैल्यू हो जाएगी 3/5। देखो दोनों में भी अब देखो 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, इसको बोल देते हैं, मान लेते हैं ग्रेटर नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होना चाहिए। तो मैं कर देता हूं ना इसके बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, किसका, ऊपर नीचे, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 3 का, और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 का। भाई ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, दोनों को सेम बनाना है ना। कह रहा है ग्रेटर नंबर का 40% इसके स्मॉलर नंबर के 60% के बराबर है, तो दोनों को बराबर बनाओ तो सही, नीचे वाला जो होगा देखा जाएगा। तो देखो ये बन गया 6/15 ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर क्या बन गया 6/10 ये बन गया। अब देखो ये है ग्रेटर नंबर और ये है स्मॉलर नंबर। ठीक है, यही तो है। इनकी परसेंटेज ये है जो इक्वल है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, देखो सम कितना है दो नंबर का, इनको मान लेते हैं 15 + 10 150, 25, यानी कि 25 यूनिट्स 150 के बराबर है। ठीक है, देन द ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर कितना है, ग्रेटर नंबर 25 150 के बराबर है, 25 150 के बराबर है, तो 5 से 5 बार और 5 से ये 30 बन गया। तो ग्रेटर नंबर कितना है 15 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से, तो ये 15 ही तो है ग्रेटर नंबर। 15 की वैल्यू आ जाएगी 33 या 90, समझ गए 90 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
देखो, a salary is 40% of B's salary, ठीक है, and B's salary is 25% more than C's salary. Then C's salary is how much percent more than A's? 50, 100, 150, 200, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, A salary is 40% of B's salary, ठीक है। A salary is 40% of B's salary and B's salary is 25% more than C's salary. Then C's salary is how much percent more than A? A salary is 40% of B's, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2/5, तो A और B का रेशियो आ जाएगा। A salary is 40% of B's salary, ठीक है। A salary is 40% of B's salary, and B's salary is 25% more than C's salary. 25% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/4। और क्या कह रहा है? And B's salary is 25% more than C's salary. C की 4 है, 25% more, 4 + 1 is 5, ठीक है। यानी यहाँ भी B5 है, यहाँ भी B5 है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक, सेम नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहा है then C salary is how much percent more than A's? A से C की कितनी ज्यादा है? देखो A की 2 है, C की 4 है, यानी कि 100% ज्यादा है, समझ रहे? हाउ परसेंट मोर देन A सैलरी? 100% मोर है, 100% ज्यादा है, समझे भाई? किसी का 100% उसमें जोड़ देंगे तो वो उसका दुगना बन जाएगा, 2 का दुगना 4 भी तो होता है, 100% ज्यादा है, समझे? 200 मत लगा देना, 200% ज्यादा नहीं है। पूछ रहा है हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मोर ज्यादा कितनी है? तो ज्यादा 100% ही है, 2 का दुगना 4 होता है, लेकिन दुगना का मतलब 100% होता है, ठीक है। जैसे 100 में 100 का दुगना कितना होगा? 200, लेकिन 100 में 100% ऐड करोगे, यानी 100 का 100% 100 होगा, तब जाके 200 बनेगा, समझे? Ninth question. If 24 karat gold is considered to be 100% pure gold, 100% pure gold, then the percentage of pure gold in 22 karat gold is what? 91
3/4, 91 2/3, 91 1/3, 92/3. If 24 karat gold is considered to be 100% pure gold, then the percentage of pure gold is 22 karat gold is. तो देखो 24 कैरेट गोल्ड अगर 100% प्योर है तो 22 कैरेट गोल्ड में कितनी प्योरिटी है भाई? 24 कैरेट गोल्ड अगर 100 के बराबर है, 22 कैरेट गोल्ड अगर 100 के बराबर है तो 22 कैरेट गोल्ड कितने के बराबर होगा? तो 24 100 के बराबर है, तो 22 से कंपैरिजन कर लो ना परसेंटेज में। 24 जो है वो 100% प्योर गोल्ड है, तो 100 के बराबर है, तो 22 को कंपेयर करो, ये कितने के बराबर होगा? परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 11/12, और 1/12 होता है अपना 1/6 होता है, 1/6 होता है 16.66, तो ये हो जाएगा 8 1/3, लेकिन इसमें करेंगे मल्टीप्लाई हम, क्योंकि 1/12 इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 8 जा 88, 11/3, लेकिन इसको हमको सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 88 प्लस 3 3 जा 9, 10 11 2 बच गए, और ये 88 प्लस 3 इज 91, 88 प्लस 3 इज 9, 88 प्लस 3 इज 91, 2/3। कितने परसेंट इसमें प्योरिटी है? 91 2/3 कहाँ है? ये इसका आंसर है। ठीक, यहां तक जा दिख रहा है कि नहीं? नीचे तक दिख रहा है। If 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. What percent of A is B? 30%, 40%, 70%, 75%। ठीक है, if 30% of A is added to 40%, if 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. What percent of A is B? देखो कह रहा है if 30% of A is added to 40% of B, ठीक है, 30% of A, 30% का मतलब होता है 3/10, 30% of A is added to 40% of B,
2/5 of B. The answer is 80% of B. 80% of B. ठीक, चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए आसान है। तो ये हो जाएगा देखो इस जब इज इक्वल टू में होता है तो इस टेन को जब हर जगह टेन है तो हटा देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 3a। जब ऐसे होता है ना तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरी में जाके आप जब कैलकुलेट करोगे तो वैसे भी ये कट जाएगा। 3a + 4b इक्वल टू 8b, यानी कि 3a इक्वल टू ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4b। तो इसका मतलब a और b का रेशियो क्या बना, a और b का रेशियो क्या बना, a/b क्या बना, a/b बना a4:3। तो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो a कितने परसेंट है b का, ये निकालना है। 1/3 होता है 33/33%। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, a का कितना परसेंट है b, उल्टा कर रहा था मैं, a का कितना परसेंट है b, a का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, b को बोला है तो 3/4 होगा, 3/4 होगा। 1/4 इज 25%, उसका 3 गुना 75%। ठीक, ये रहा आंसर। सो आज के लिए हम 10 क्वेश्चंस पे रोक दे रहे हैं, आपको बताता हूं क्यों। देखो मैं बीच बीच में अपनी वीडियो का टाइम देख रहा हूं, तो इस समय 52.22 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1 घंटे की वीडियो बन गई, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे से ज्यादा 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन होंगे, समझा के करने हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे लगभग लग जाएंगे इसको करने में। तो मैं अभी सिर्फ 10 क्वेश्चंस पे रोक दे रहा हूँ, लेकिन इसका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें 10 क्वेश्चंस और लूंगा। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ताकि आपकी परसेंटेज की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। आप इसमें लगातार बने रहिए, मैं परसेंटेज को पूरी तरह से कहीं से कुछ नहीं छोड़ूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक कराऊंगा। यानी परसेंटेज के ही कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 8 से 10 लेक्चर लूंगा परसेंटेज के ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमें लाइक करें, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। हम बहुत अपने आप को बहुत शुक्रगुजार महसूस करेंगे कि आप कमेंट करेंगे और हमसे कुछ पूछेंगे और आपकी क्वेरी को रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।